आपने राजा का घोड़ा क्यों पकड़ा? 2 कारणों से गुरुदेव। पहला कारण तो यह चुनौती है जो इस घोड़े के मस्तक पर स्वर्ण अक्षरों में लिखी हुई है। सुनिए क्या लिखा है। राजराजेश्वर छत्रपति महाराज श्री रामचंद्र के अश्वमेध यज्ञ का यह अश्व दिग दिगांतर में स्वतंत्र भ्रमण के लिए छोड़ा गया है। इसके आगे तमस्तक होने वालों को महाराज राम की शरण प्राप्त होगी और जो इसे पकड़ने का दुस्साहस करेगा उसे श्री राम की सेना युद्ध की चुनौती स्वीकार करनी होगी। गुरुदेव, आप ही ने सिखाया था सच्चा क्षत्रिय वही है युद्ध की ललकार सुनकर भाग न जाए, इसलिए हमने यह चुनौती स्वीकार कर ली। और दूसरा कारण? कुछ भैया को राजराम से कुछ प्रश्न पूछने थे। यदि यह घोड़ा पकड़ ले तो उसे छुड़ाने के लिए राजराम स्वयं आएंगे और कुछ भैया उससे प्रश्न भी पूछ लेंगे। पूछो, क्या प्रश्न पूछना चाहते हो? एक ही प्रश्न है महाराज कि हमारे गुरुदेव कहते हैं आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, परंतु ये कहाँ की मर्यादा है कि उस पत्नी का जिसकी पवित्रता पर आपको स्वयं विश्वास है केवल कुछ लोगों की निंदा के कारण त्याग कर दिया जाए और उसे निस्सहाय अवस्था में वनवास के दुख भोगने पर विवश कर दिया जाए? ये कौन सा धर्म है? राजधर्म। एक साधारण मानव के धर्म और एक राजा के धर्म में इतना ही अंतर है। एक साधारण मानव का प्रथम धर्म है अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने भाई बहनों, माता पिता, सगे संबंधियों की रक्षा करना। परंतु वही मानव जब राजमुकुट पहनकर राजा बन जाए तो उसका प्रथम धर्म अपने निजी सुख या दुख और अपने निकट सगे संबंधियों के सुख दुख में उनका साथ देना नहीं रहता, वरन राजा का धर्म केवल प्रजा रंजन होता है। उसके सारे कर्म प्रजा मत के अधीन होते हैं। उसका कर्तव्य तो वही है जिससे प्रजा का कल्याण हो। यही उसका पहला धर्म भी है और यही उसका आखिरी धर्म भी है। इसे ही राजधर्म कहते हैं।